अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक मैं एक एक्सप्लेन करने लगी हूँ जो कि है डोमेन एंड रेंज, और इस बुक के अकॉर्डिंग करवाऊँगी। और फर्स्ट एक्सरसाइज में ही उसके क्वेश्चंस हैं डोमेन एंड रेंज के रिलेट, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अच्छा मैं समझा सकूँ और मुझे अच्छा आगे से बैकअप भी मिले। और अपने कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कैसी लगी है वीडियो और कैसी नहीं, और लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा मत। सो इसका पहला चैप्टर बताती हूँ जो कि स्टार्टिंग में है। यहाँ से हम पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंक्शन। फंक्शन चैप्टर के अंदर ही वो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज का, जो आपको इधर से मैं समझाऊंगी। तो थोड़ा सा इंट्रो पहले दूंगी और फिर आगे उसके क्वेश्चन रिलेट कर लेंगे। सो करते हैं फिर आज स्टार्ट चैप्टर 1। फंक्शंस का पहला ही टॉपिक हमें दिया गया है डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रो होना बहुत लाजमी है डोमेन एंड रेंज का। जब तक हमें उस टॉपिक के बारे में चीज़ नहीं पता होगी कि वो है क्या, सो हम उसके रिलेट कर नहीं सकेंगे वर्क। सो यहाँ पे इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो करते हैं कि ये है क्या, क्या रिलेट है, और उसके बाद मैं इसका तरीकाकार और थोड़े से टिप्स बताऊँगी कि कैसे इसकी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन की डोमेन एंड रेंज है। सो टॉपिक है आज हमारा डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन क्या होती है पहले वो बताऊंगी। कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर। हम इसमें जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हम इसमें ऐड करेंगे पुट करेंगे, वो हमारी बनती होती है डोमेन। मतलब ये वो वाली वैल्यूज़ हम इसमें नहीं ऐड करते होते जिससे हमें अगर अंडर रूट में फंक्शन है तो अंदर उसके -1 आ जाए, और अगर ओवर में है तो हमारे नीचे उससे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ऐसी वैल्यूज़ को हम नहीं ऐड करते जिनसे हमारे अंडर रूट में -1 आ जाए और ओवर में नीचे ज़ीरो आ जाए। अगर हम इस फंक्शन को देख लें तो यहाँ पे हम कहते हैं जी यहाँ पे ना हमारे पास अंडर रूट है ना ओवर में फंक्शन है, कि ऐसे नहीं है। सो हम यहाँ पे फिर ये देखेंगे कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं सारी, जिससे हमारे ना इसमें ये प्रॉब्लम बने ना ये प्रॉब्लम। सो रियल नंबर लाइन को हम देखेंगे। रियल नंबर लाइन होती है पॉजिटिव टूवर्ड हेयर एंड नेगेटिव टूवर्ड हेयर। सो यहाँ से मैं देखूँगी कौन सी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँ और कौन सी नहीं, कि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ पे मैंने देखा जी ना अंडर रूट है ना ओवर है, सो मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। कि मैं नेगेटिव भी पुट करूँ तो कोई क्रिएट होगी, और अगर मैं पॉजिटिव पुट करूँ तब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव पुट करो, वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, कोई भी पुट कर लो, पॉइंट में पुट कर लो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी पुट कर लो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। ये आपके सामने कर रही हूँ ना। सो इस तरह से हमें ये पता लग रहा है कि ना अंडर रूट आ रहा है ना ओवर आ रहा है, सो हमारी प्रॉब्लम ये क्रिएट नहीं हो रही है। दो हमारी होती हैं प्रॉब्लम्स जिन्हें हमने ख़त्म करना होता है, और उन वैल्यूज़ को हमने ऐड करने से रुकना होता है जिससे हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। सो हमने फिर देखा कि इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर लाइन। सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सो वो वैल्यूज़ जो हम फंक्शन में ऐड करते हैं, अंदर पुट करते हैं एक्स की जगह, वो हमारी होती है डोमेन। तो डोमेन के बाद आगे आ जाता है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज जी हमारे जो उसमें वैल्यूज़ पुट करने से आंसर्स आ रहे हैं, अगर उसमें कोई वैल्यू ऐसी है कि वो नहीं आ रही जवाब में, तो हम उसे कहते हैं वो रेंज हमारी नहीं होगी। रेंज हमारी एक लिमिट होती है कि हमने कितनी वैल्यूज़ उसमें पुट की और उससे हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ आलमोस्ट आ रही हैं। 0.1 0.0 कुछ भी पुट करोगे तो वैल्यूज़ हमारे पास कुछ ना कुछ आएंगी ही। सो हमें इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जिस तरह हमारी डोमेन थी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और हमारी रेंज भी ये आएगी। कोई ऐसे नहीं है डिजिट्स वैल्यूज़ जो पुट करें या हमारे पास अंडर रूट में -1 है या हमारी ओवर में है, बिकॉज हमारा फंक्शन ही बहुत सिंपल सा और क्लियर वे में है।
तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे ही नहीं जिससे ऐसी कोई वैल्यू आए ना, वरना हम कह देते हैं कि -1 नहीं आना या 0 नहीं आना आंसर। बट यहाँ पे हमारे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो सिंपली क्वेश्चन है, तो डोमेन भी उसकी सेट ऑफ और रियल नंबर और रेंज भी उसकी सेट ऑफ और रियल नंबर ही आ जाएगी। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो वो है y = 1/x। अब यहाँ पे हमारी क्या सिचुएशन बन गई, सेकंड सिचुएशन। हमने उन वैल्यूज़ को पुट करना ही नहीं है x की जगह जो हमारे नीचे 0 बनाए, तो वो किस में आएंगी, हमारी डोमेन में। डोमेन में हमारी वो वैल्यूज़ आएंगी। तो अभी यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ नीचे पुट करें कि यहाँ पे 0 आ जाए। तो हमने देखा कि हम 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, नीचे 0 नहीं आया, कि अगर x = 0 से स्टार्ट होता है 1 2 एंड सो ऑन, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पुट कर सकते हो। तो हमने देखा अगर 1/x में मैं पुट करूँ 1/1 कोई इशू नहीं है, 1/2 कोई इशू नहीं है। बट when I put x = 0 in this equation, then I get this which is equal to infinity। हमने इन्फिनिटी लाने से ग्रेस करना है, हमने अंडर रूट में -1 लाने से ग्रेस करना है, और वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होंगे एलिमेंट्स जो हमारे फंक्शंस में वो वैल्यूज़ हमें दें जो हमें नहीं चाहिए, हमें ये दो नहीं चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं रियल नंबर सारे पुट करूँ कोई इशू नहीं है, मैं नेगेटिव में भी जाऊँ, अगर यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो 1/-1 -1 x की जगह पुट करूँ तो फिर भी मेरे पास आंसर -1 आएगा। -2 पुट करूँ तो समथिंग -0.5 आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं क्रिएट हो रही, लेकिन जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास 1/0 बना जो कि = इन्फिनिटी है। तो मैं डोमेन इसकी कहूँगी सेट ऑफ और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 माइनस मैंने और रियल नंबर से कर दिया, कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं हर वैल्यू पुट कर सकती हूँ सिवाय 0 के। 0 मैं पुट करूँगी मेरे पास = इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, और मैंने उसे ही इसमें से डिलीट करना है, एक किस्म का यहाँ से ख़त्म करना है। सो मैं यहाँ पे नहीं पुट करूँगी 0 को। डोमेन ये आ गई, और अब मैं आऊँगी रेंज की तरफ। रेंज हमने देखनी होती है कि कौन सी वैल्यू है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और उसके साथ फिर हमारे पास कौन सा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि 0 आंसर हमारे पास कभी नहीं आएगा 1/x में। क्यों? 0 तब आएगा जब 0/0 फॉर्म हो, तब हमारे पास आंसर 0 आता होता है, अदरवाइज़ इसमें 1 ही आंसर होता है। अगर सेम वैल्यूज़ भी आ जाए तो आंसर 1, सेम वैल्यूज़ कोई भी आ जाए आंसर 1, नेगेटिव में भी चले जाओ तो आंसर 1। 0 तो नहीं ना हम लिखते कि सेम वैल्यूज़ तो 0 आ जाए। 0 तब आता होता है जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बने, और वो हमारे पास यहाँ पे कभी भी नहीं बनी। 1/x में कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बनी, बिकॉज हमारा px जो कि ऊपर ओवर के होता है वो px होता है, और वो हमारे पास 1 है, और हम नीचे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, इसलिए आंसर हमें समथिंग देना है, 0/0 फॉर्म नहीं बननी। तो हम यहाँ पे कहेंगे और रियल नंबर आएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सेप्ट 0, कि 0 हमारे पास कभी भी आंसर में नहीं आएगा। क्यों मैं ऐसे लिखती हूँ? क्योंकि ये इजी वे है, वरना यूनियन में भी ये लिखा जाता है, यूनियन में भी लिखने का तरीका है, और इसे दूसरी तरह भी और भी काफ़ी तरीके हैं लिखने के, बट ये रियल नंबर की साइन लगाकर और जो वैल्यू हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करी उसे माइनस कर दो और इजी वे में आराम से लिख दे। इन शॉर्ट, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन हमने जो वैल्यूज पुट की, प्रॉब्लम क्रिएट उन्होंने हमें नहीं की, वो हमारी डोमेन होती हैं। रेंज क्या है? हमें उस डोमेन से जो आंसर्स आ रहे हैं, जो वैल्यूज़ हमें आ रही हैं, वो हमारे पास रेंज होगी। यहाँ से ही फिर देख लें, अगेन इसे बता देती हूँ कि यहाँ पे जब हमने पुट किया था 0 नहीं पुट किया, आंसर इन्फिनिटी नहीं आया, तो हमने उसे माइनस कर लिया, और रेंज में हमें कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी 0 पुट करना ही नहीं है, और ऊपर 0 है ही नहीं, तो हमारे पास रेंज नहीं आनी। तो ये थोड़ा सा इंट्रो हो गया डोमेन और रेंज का। अब इसके